हेलो भाई दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे विज्ञान का। ठीक, यानी कि विज्ञान क्या है। लेकिन यहाँ पर जीव विज्ञान लिखिए। पहले जानेंगे विज्ञान के बारे में, फिर जानेंगे जीव के विज्ञान, जीव के बारे में, जीव विज्ञान के बारे में। तो यहाँ पर देखेंगे कि विज्ञान क्या है। यानी कि शॉर्टकट भाषा में अगर बोला जाए तो हम लोग बोल सकते हैं कि विशेष ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। इसको विशेष ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। या दूसरी भाषा, दूसरी तरीका से अगर बोले तो प्रकृति के होने वाली सावधानी पूर्वक, सावधानी मतलब धीरे धीरे होने वाली प्राकृतिक में सावधानी पूर्वक घटना के अध्ययन विज्ञान का कहने का मतलब है कि वास्तव बात में बोला जाए कि विशेष ज्ञान, टेक्नोलॉजी हट के अगर ज्ञान के बारे में अगर हम लोग को नॉलेज मिल जाए तो उसी को क्या कहेंगे, विज्ञान कहेंगे। लेकिन विज्ञान में विभिन्न प्रकार का होता है। एक है जीव विज्ञान। क्या है जीव विज्ञान? कि इसमें क्या है, जीव विज्ञान किसको कहेंगे, वैसा विज्ञान जिसमें जीवधारियों के बारे में अध्ययन किया जाए। यह भी प्राकृतिक में क्या है, इसीलिए कहा है कि जिसमें जीवधारियों के बारे में अध्ययन किया जाए उसको क्या कहेंगे, जीव विज्ञान। क्या कहेंगे उसको, जीव विज्ञान। ठीक, इसका स्पेलिंग है BIOLOGY। बायोलॉजी मतलब होता है विज्ञान, जीव विज्ञान। यहाँ पर बायो मतलब होता है जीवन, जीवन का अर्थ होता है लाइफ, जीवन का अर्थ क्या होता है, लाइफ। ठीक है, लॉस मतलब होता है अध्ययन, अध्ययन का मतलब होता है स्टडी, स्टडी मतलब होता है अध्ययन। यानी कि जीवों के अध्ययन को विज्ञान, जीवों के अध्ययन के विज्ञान। ठीक है, उन्होंने दिए उनका नाम है अरस्तु। अगर कोई पूछे कि विज्ञान के पिता किसे बोलते हैं तो क्या बोलेंगे हम लोग कि अरस्तु। ठीक है, तो सबसे पहले अब हम लोग जानेंगे कि हम लोग अपने शरीर के बारे में जानेंगे। ठीक है, किसके बारे में जानेंगे, शरीर के बारे में। तो जो शरीर है, तो सबसे पहले देखिए शरीर को पहले क्या है, बाल। आजकल पता चल रहा है कि जितना भी आदमी है चाहे कोई भी है तो लोग के बाल क्या है, या तो पक जा रहा है या तो झड़ जा रहा है। ऐसा ऐसा प्रॉब्लम आएगा कि मत पूछिए। लेकिन हम लोग देखें तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि हम लोग के जो बाल है और नाखून है, इसको काटने पर दर्द नहीं होता है। कि क्यों नहीं होता है पता है, क्योंकि इसमें नस नहीं होता है। क्या होता है, नस नहीं होता है। अब जहां पर नस रहेगा, जहां पर ब्लड रहेगा, वहां पर काटेंगे खून आएगा। क्यों, अगर नस नहीं होता है इसीलिए दर्द नहीं होता है। देखिए कैसे, आप खुद सोचिए, यहां पर एक सीधे लाइन, अगर लाइन को इस बीच में काट दीजिए, ये लाइन इधर नहीं जाएगा। और जो हम लोग का नस है वो पूरी की पूरी लाइन है, पूरी का पूरी जो नस है जिसमें लाल रक्त होता है। नस में कौन सा ब्लड होता है, लाल रक्त होता है, हेमोग्लोबिन के कारण रेड हो जाता है। तो वो क्या है कि धीरे धीरे जाकर के दिमाग तक यहाँ पर बताता है कि यहाँ पर कटा है। और जब नसें नहीं रहेगा, जब तारे नहीं रहेगा तो हमको बताइए नहीं करेगा, तो पता नहीं चलेगा। इसीलिए आपको बता दें कि नाखून और बाल को काटने पर दर्द इसलिए नहीं होता है क्योंकि उसमें नस नहीं पाए जाते। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये क्या है, भौं है यानी कि बरल है। ठीक है, यहाँ पर ये किस लिए, तो यहाँ पर क्योंकि पसीना जो होता है, जब पसीना इधर से आता है तो इसमें चला जाएगा और ये रोकने के लिए बनाया गया। देखते हैं जितना भी पसीना आता है यहाँ पर आकर के रुक जाता है, ऐसे करते हैं तो क्या होता है, नीचे गिर जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, ये NaCl जो है हम लोग के आंख में जो तकलीफ देता है, इसीलिए यहाँ पर हम लोग के भाव बनाया गया है। लेकिन आजकल का फैशन का वो जो है लड़कियन का, लड़कियन की बातें छोड़ दीजिए। अगर लड़की की बात किया जाए तो ये मरा देगी, एकदम पतला हो जाएगा, ये हो जाएगा, पतला पड़ेगा वो। यानी खुद के प्रकृति को छेड़छाड़ करती है, प्रकृति से खेलती है। और ये प्रकृति का दिया गया ये है अनमोल रत्न, इसको हम लोग छेड़छाड़ करते हैं। इसमें NaCl नमक जाएगा तो समय से पहले क्या लगेगा, ललटेन लग जाएगा, यानी कि चश्मा लग जाएगा। लग जाता है कि नहीं? सोचिए कि फैशन लोग का ऐसा चीज हो गया है कि पूरे प्राकृतिक रहे, बॉडी के अपना प्राकृतिक से तो करिए रही छेड़छाड़, अपने बॉडी से भी कर रही छेड़छाड़। सही है कि नहीं? यहाँ पर लगा लीजिए क्या, इसको मारवा देगी एकदम पतला, और क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा पतला एकदम, और यहाँ पर चढ़ जाएगा लिपस्टिक। अब उसको पता नहीं है कि लिपस्टिक जो लगाते हैं उसको परा होता है। अब जरा सोचिए कि कोई भी अगर लेडीज हो चाहे कोई भी हो, अगर वो लिपस्टिक लगा ली और उसमें क्या है, पारा है, और जब कहीं गुलगप्पा के दुकान मार्केट में देखी ऐसे उठ करेगी, और जब ऐसे उठ करेगी तो सीधे पारा कहाँ गया, पेट में, पेट में गया, सीधे कहाँ करेगा, किडनी फटे, होगा बीमारी।
होगा कि नहीं? उन लोग को पता नहीं है कि इससे जितना भी मॉडर्नाइज है, जितना भी फैशन हो, क्या है उस सबसे क्या है, हम लोग का प्राकृतिक से हम लोग छेड़छाड़ कर रहे हैं, अनमोल रतन जो है उसको से छेड़छाड़ कर रहे हैं, इसीलिए वो कहा है कि बर्बाद हो जा रहा है, समय से पहले आदमी मर जा रहा है, बीमारी पकड़ रहा है, स्किन उग रहा है, जो करिया गोर होने के चक्कर में ऐसा ऐसा लाइट लगा रहा है, वो कहाँ से गोर होगा बेचारा, और इधर उधर हो जा रहा है, चितकाबर हो जाएगा, सही कि नहीं? ये जो है हम लोग का भाव है, ये पसीना को रोकने के लिए करता है। और जो हम लोग का कान है, कान में 3 हड्डी पाए जाते हैं। कान में कितने हड्डी पाए जाते हैं? 3 को पाए जाते हैं। इसमें सबसे छोटी हड्डी यानी कि अस्थि, सबसे छोटी अस्थि होती है जिसका नाम है स्टेपिस। यानी कि पूरे हम लोग का बॉडी में कोई पूछ दे कि सबसे छोटा हड्डी कहाँ होता है, तो क्या बोलेंगे कि कान में, उसका नाम है स्टेपिस। अगर पूरे बॉडी में बोल दिया जाए कि सबसे बड़ी हड्डी कहाँ होती है, तो बोलेंगे जांघ। यहाँ पर जो जांघ होता है वो सबसे बड़ी वहां पर हड्डी है, उसका नाम है फीमर। उसका क्या नाम है? फीमर। अभी नहीं बोल दीजिएगा फीवर, फीवर मत बोलिएगा, बुखार। उसका नाम है क्या? फीमर। और जो फीमर जो हड्डी है उसमें टिबिया नामक रोग लग जाता है। टिबिया नामक क्या होता है? देखिए मान लीजिए कि यह हड्डी है, अस्थि है, बीच में खाली गैप रहता है, आप लोग मुर्गा खाए होंगे, उसमें खाली रहता है, इसमें जो भी रहता है कैल्शियम, इसी में कोई कीड़ा घुस जाएगा, चाहे कोई भी रोग लग जाएगा, तो इधर से ना सुई होगा ना दवाई होगा, ये पूरा जहां तक लगता है इसे काटना पड़ता है। अगर कोई पूछ दे कि सबसे बड़ी अस्थि कहाँ पाई जाती है, हम लोग बोलेंगे जांघ की हड्डी में। वहां पर कौन सा रोग लगता है इंसान को पूरे बॉडी को छोड़ करके, उसका नाम है, उस रोग का नाम है टिबिया नाम है। ठीक है, अब आगे देखें। अब कान जो है हम लोग किस लिए दिया गया? सुनने के लिए। अब जरा देखेंगे कि सुनाई हम लोग कितना देता है, तो हम लोग के 20 से और 20,000 हर्ट्ज। ये हर्ट्ज क्या है? यानी कि हम लोग की सुनाई कितना तक देता है। कौन आदमी बोलेगा धीरे देखो, नहीं सुनाई दिया, धीरे तब सुनाई दिया। यानी कहने का मतलब है कि 20 से 20,000 हर्ट्ज तक हम लोग की सुनाई देता है। अगर 20 से नीचे कोई बोले तो हम लोग की सुनाई नहीं देता है। यानी कि जो ये हर्ट्ज क्या है? 3 मापने के लिए इकाई है। जैसे हम लोग का आलू तोलते हैं तो किलो लाते हैं, तेल तोलते हैं तो लीटर लाते हैं, तो ये ध्वनि नापने के लिए इकाई है, ये हर्ट्ज है, हर्ट्ज में नापा जाता है। यानी कि 20 से जो नीचे सुनता है वो कौन कौन सा सुनता है? तो सांप हो गया, कुकुर हो गया, कुत्ता, ठीक है, हाथी हो गया। यानी कि जो भी जीवधारी है, जो धरती को कान लगाकर कैसे रहता है, वो 20 से नीचे वाला सुनता है। हम 20,000 हर्ट्ज तक, यानी कि 20 से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक हम लोग को सुनाई देता है। लेकिन 20,000 से जो ही हर्ट्ज से ऊपर जाएगा वो भी हम लोग को सुनाई नहीं देता है। जैसे मान लीजिए कि गांव पूरा बड़की बॉक्स लगा के ढाम ढूम कर रहा है, तब पता चलेगा उसमें गाना के जन कहाँ गया, खाली बजेगा ढां ढूं, लेकिन उसका आवाज पता नहीं चलेगा। सही कि नहीं? अब यहाँ पर देखें, इसका तो पता चल गया। अब हम लोग देखें कि जो हम लोग का शरीर में कितने हड्डी है। यानी कि शरीर में अगर बचपन में देखा जाए तो 208 होता है। कितना होता है? 208। यानी कि अस्थियों की संख्या कोई पूछे तो कितना होता है? 208 होता है। लेकिन जब भी हम लोग बड़ा होते हैं तो 206 में बदल जाता है। यानी कि 2 अस्थियां जो होती है, जैसे जो हम लोग जैसे बकरियां 4 पैर पर चलते हैं, जब 4 पैर रहता है तो वहां पर 208 अस्थियां रहता है। और जब भी 2 पैर पर हो जाते हैं तो 206 हो जाता है, और लंबी टूट करके बड़ी में बदल जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि जो हम लोग का दिमाग है, देखिए यहाँ पर संतरा जैसा हम लोग का दिमाग है, वो दिमाग कितना वजन का है। तो देखिए हम लोग का जो दिमाग है वो 1400, यानी कि जो 1400 से 1450 होता है। ठीक है, 1400 से 1450 ग्राम का होता है, मैन का होता है। क्या है? मैन का होता है। 1400 से 1450 दिमाग का वजन जो होता है हम लोग का लगभग 150 ग्राम जो होता है, वो इंसान यानी कि मैन का, यानी कि आदमी को होता है, पुरुष को होता है। लेकिन 1350 से 1400 ग्राम तक ओमिन का होता है। ठीक है, ओमिन का होता है। ये जो है दिमाग का इतना वजन था। अब ये मत सोचिए कि मतलब हम लोग का जो मैन का है दिमाग हम लोग का ज्यादा है, हम लोग का ज्यादा विकसित है, ये कोई बात नहीं है।
ये इतना छोटा दिमाग लेकर के आज के डेट में लड़कियां का से का करेगी नहीं, जो बुझे सो करेगी। उहे लोग का तो मनमानी है, वो लोग जो बुझे सो कर दे। हम लोग का 1400 से लेकर के 1450 दिमाग लेकर के चुपचाप बकुआ करके तीख रहे, देख रहे क्या हो रहा है दुनिया में, सही कि नहीं। अब यहाँ पर देखा जाए कि ब्लड के बारे में जाना जाए, यानी कि ब्लड क्या है, यानी कि जो ब्लड है हम लोग को वास्तव बात में बोला जाए तो ब्लड जो होता है तो उजला, यानी कि उजला होता है, उदासीन होता है, उजला, ठीक है। क्या होता है, उजला होता है, लेकिन जब उसमें हीमोग्लोबिन मिलता है तो वह रेड में बदल जाता है, ठीक है। इसका नाम है RBC, यानी कि रेड ब्लड कणिका। ये क्या होता है कि हम लोग के शरीर में नस में रहता है, कहाँ रहता है, नस में, यानी कि जो नस रहता है उसमें शरीर में क्या रहता है, जो नस है उसमें ये रेड रक्त कणिका रहता है। वो शरीर में काम वो क्या करता है, तो ऑक्सीजन को पहुंचाता है, यानी कि जो शरीर में ऑक्सीजन है वही शरीर में सौरों क्या करता है, लाल रक्त कणिका पहुंचाता है। यानी कि आरबीसी का कोई पूछे कि काम क्या है, तो पूरे शरीर में ऑक्सीजन का पहुंचाते हैं। आप चेक कर सकते हैं, जरा सोचिए। अब जाइए पूरा तेजी से दौड़ करके आइए, पहले आप नॉर्मल रहिए तो ऐसे धीरे धीरे सांस लीजिएगा, यानी कि 1 मिनट में 16 से 18 बार सांस लीजिएगा। अगर कोई पूछे कि हम लोग 1 मिनट में कितना बार सांस लेंगे, तो बोलेंगे 16 से 18 बार। कहेंगे दिल कितना बार धड़कता है, ये दिल जो है ना, पता नहीं जो दिल है हम लोग का वो 72 बार धड़कता है, यानी कि 1 मिनट में हम लोग का 72 बार दिल धड़कता है, 16 से 18 बार सांस लेते हैं। अब जरा सोचिए, अब देखते हैं कि ब्लड हम लोग का ऑक्सीजन पहुंचाता है कि नहीं। जाइए पहले आप शांत रहिए, ऐसे आप ब्लड को ऐसे पकड़िए, यहाँ पर नस पकड़िए, दे रहा हूँ, धीरे धीरे नॉर्मल चलाए, 4 चक्कर लगा के आइए। अभी ऐसे हाँफिएगा, आप प्लस में ऐसे पकड़िएगा तो ओ कितना तेज चल रहा है, यानी कि ऑक्सीजन को पहुंचाने का काम करता है। ये जो आरबीसी है वो 1 से लेकर 120 दिन तक जिंदा रहता है। जो हम लोग का शरीर में है, जो हम लोग का शरीर में 1 से लेकर के 120 दिन तक जिंदा रहता है, ठीक है। 1 से लेकर के 120 दिन तक हम लोग का शरीर में जिंदा रहता है, फिर मर जाता है। नहीं तो जरा सोचिए कि हम लोग के शरीर में रोज ब्लड बनता रहेगा तो कहाँ जाएगा। जो ब्लड है इसमें भी छोटा छोटा कीटाणु होता है, इसमें क्या होता है, छोटा छोटा कीटाणु होता है। अब जरा सोचिए कि अगर हम लोग के शरीर में तो पूरा चल रहा है, तो खून ब्लड चल रहा है, लेकिन जेब ही काट करके गिरा देते हैं तो थक्का जम जाता है, उसमें के कीटाणु मर जाता है, वो चलवे नहीं करेगा तो कहाँ से आराम से खत्म। तो हम लोग के शरीर में 1 से लेकर के 120 दिन तक जिंदा रहता है। हम लोग का लाल रक्त कणिका का काम क्या है कि हम लोग के शरीर में पूरा ब्लड को क्या होता है, पहुंचाना। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। एक होता है WBC, व्हाइट ब्लड कणिका, यानी कि सेल कणिका, सेल। अब व्हाइट ब्लड क्या है, यानी कि ये क्या करता है, तो हम लोग के शरीर में जब ऊपरी भाग से चमड़ा कपड़ता है ना, तो 5-6 टाइप का उजर उजर फेंकता है। वो हम लोग के शरीर में 1 से लेकर 4 दिन तक जिंदा रहता है। क्या होता है, तो हम लोग के शरीर में 1 से लेकर के 4 दिन तक जिंदा रहता है। ये व्हाइट कलर का होता है। ये हम लोग के शरीर में क्या करता है, तो लेबल बनाने का काम करता है। क्या करता है, लेबल बनाने का काम करता है। अब एक होता है कि रक्त बिंबाल रक्त कणिका, जो हम लोग के शरीर में बाहरी कीटाणुओं को अटैक करने के लिए जो अटैक करता है, तो उसमें काम करता है। बाहरी कीटाणु जब आते हैं तो उसको अटैक करता है, तो वही हम लोग क्या करता है, उसी को बचाने के लिए काम करता है। क्लियर, ठीक है मेरे दोस्तों। तो इसी तरीके से वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, शेयर। हेलो भाई दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे विज्ञान का, ठीक, यानी कि विज्ञान क्या है। लेकिन यहाँ पर जीव विज्ञान की पहले जानेंगे विज्ञान के बारे में, फिर जानेंगे जीव के विज्ञान, जीव के बारे में, जीव विज्ञान के बारे में। तो यहाँ पर देखेंगे कि विज्ञान क्या है, यानी कि शॉर्टकट भाषा में अगर बोला जाए तो हम लोग बोल सकते हैं कि विशेष ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। इसको विशेष ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। या दूसरी भाषा, दूसरी तरीका से अगर बोले तो प्रकृति के होने वाली सावधानी पूर्वक, सावधानी मतलब धीरे धीरे होने वाली प्रकृति में सावधानी पूर्वक घटना के अध्ययन विज्ञान करते हैं। कहने का मतलब है कि वास्तव बात में बोला जाए कि विशेष ज्ञान, टेक्नोलॉजी हट के अगर ज्ञान
के बारे में अगर हम लोग को नॉलेज मिला है तो उसी को क्या कहेंगे, विज्ञान कहेंगे। लेकिन विज्ञान में विभिन्न प्रकार का होता है। एक है जीव विज्ञान। क्या है? जीव विज्ञान। कि इसमें क्या है, जीव विज्ञान किसको कहेंगे, वैसा विज्ञान जिसमें जीवधारियों के बारे में अध्ययन किया जाए। यह भी प्राकृतिक में क्या है, इसीलिए कहा है कि जिसमें जीवधारियों के बारे में अध्ययन किया जाए उसको क्या कहेंगे, जीव विज्ञान। क्या कहेंगे उसको, जीव विज्ञान। ठीक, इसका स्पेलिंग है BIOLOGY। बायोलॉजी मतलब होता है विज्ञान, जीव विज्ञान। यहाँ पर बायो मतलब होता है जीवन, जीवन का अर्थ होता है लाइफ, जीवन का अर्थ क्या होता है, लाइफ। ठीक है। और लॉस मतलब होता है अध्ययन, अध्ययन का मतलब होता है स्टडी, स्टडी मतलब होता है अध्ययन। यानी कि जीवों के अध्ययन को विज्ञान, जीवों के अध्ययन के विज्ञान। ठीक है। जो नॉलेज दिए उनका नाम है अरस्तु। अगर कोई पूछे कि विज्ञान के पिता किसे बोलते हैं तो क्या बोलेंगे हम लोग कि अरस्तु। ठीक है। तो सबसे पहले अब हम लोग जानेंगे कि हम लोग अपने शरीर के बारे में जानेंगे। ठीक है, किसके बारे में जानेंगे, शरीर के बारे में। तो जो शरीर है, तो सबसे पहले देखिए शरीर को बोले क्या है, बाल। आजकल पता चल रहा है कि जितना भी आदमी है चाहे कोई भी है तो लोग के बाल क्या है, या तो पक जा रहा है या तो झड़ जा रहा है। ऐसा ऐसा प्रॉब्लम आएगा कि मत पूछिए। लेकिन हम लोग देखें तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि हम लोग के जो बाल है और नाखून है इसको काटने पर दर्द नहीं होता है। कि क्यों नहीं होता है पता है, क्योंकि इसमें नस नहीं होता है। क्या होता है, नस नहीं होता है। अब जहां पर नस रहेगा, जहां पर ब्लड रहेगा वहां पर काटेंगे खून आएगा। क्यों, अगर नस नहीं होता है इसीलिए दर्द नहीं होता है। देखिए कैसे, आप खुद सोचिए, यहाँ पर एक सीधे लाइन है, अगर लाइन को इस बीच में काट दीजिए, ये लाइन इधर नहीं जाएगा। और जो हम लोग का नस है वो पूरी की पूरी लाइन है, पूरी का पूरी जो नस है जिसमें लाल रक्त होता है। नस में कौन सा ब्लड होता है, लाल रक्त होता है, हेमोग्लोबिन के कारण रेड हो जाता है। तो वो क्या है कि धीरे धीरे जाकर के दिमाग तक यहाँ पर बताता है कि यहाँ पर कटा है। और जब नसें नहीं रहेगा, जब तारे नहीं रहेगा तो हमको बताइए नहीं करेगा, तो पता नहीं चलेगा। इसीलिए आपको बता दें कि नाखून और बाल को काटने पर दर्द इसलिए नहीं होता है क्योंकि उसमें नस नहीं पाए जाते। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये क्या है, भौं है यानी बरल है। ठीक है। यहाँ पर ये किस लिए, तो यहाँ पर क्योंकि पसीना जो होता है, जब पसीना इधर से आता है तो इसमें चला जाएगा और ये रोकने के लिए बनाया गया। देखते हैं जितना पसीना आता है यहाँ पर आकर के रुक जाता है, ऐसे करते हैं तो क्या होता है, नीचे गिर जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, ये NaCl जो है हम लोग के आंख में जो तकलीफ देता है, इसीलिए यहाँ पर हम लोग के भाव बनाया गया है। लेकिन आजकल का फैशन का वो जो है लड़कियन का, लड़कियन की बातें छोड़ दीजिए। अगर लड़की की बात किया जाए तो ये मरा देगी, एकदम पतला हो जाएगा, ये हो जाएगा, पतला पड़ेगा। यानी खुद के प्रकृति को छेड़छाड़ करती है, प्रकृति से खेलती है। और ये प्रकृति का दिया गया ये है अनमोल रत्न, इसको हम लोग छेड़छाड़ करते हैं। इसमें NaCl नमक जाएगा तो समय से पहले क्या लग जाएगा, ललटेन लग जाएगा, यानी कि चश्मा लग जाएगा। लग जाता है कि नहीं, सोचिए कि फैशन लोग का ऐसा चीज हो गया है कि पूरे प्राकृतिक रहे, बॉडी के अपना प्राकृतिक से तो करिए रही छेड़छाड़, अपने बॉडी से भी कर रही छेड़छाड़। सही है कि नहीं। यहाँ पर लगा लीजिए क्या, इसको मारवा देंगे एकदम पतला, और क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा पतला एकदम, और यहाँ पर चढ़ जाएगा लिपस्टिक। अब उसको पता नहीं है कि लिपस्टिक जो लगाते हैं उसको पारा होता है। अब जरा सोचिए कि कोई भी अगर लेडीज हो चाहे कोई भी हो, अगर वो लिपस्टिक लगा ली और उसमें क्या है, पारा है, और जब कहीं गुलगप्पा के दुकान मार्केट में देखी ऐसे उठ करेगी, और जब ऐसे उठ करेगी तो सीधे पारा कहाँ गया, पेट में, पेट में गया, सीधे कहाँ करेगा, किडनी पटे, होगा बीमारी, होगा कि नहीं। उन लोग को पता नहीं है कि इससे जितना भी मॉडलाइज है, जितना भी फैशन हो, क्या है उस सबसे क्या है, हम लोग का प्राकृतिक से हम लोग छेड़छाड़ कर रहे हैं। अनमोल रत्न जो है उसको से छेड़छाड़ कर रहे हैं, इसीलिए वो क्या है कि बर्बाद हो जा रहा है। समय से पहले आदमी मर जा रहा है, बीमारी पकड़ रहा है, स्किन उग रहा है। जो करिया वो गोर होने के चक्कर में ऐसा ऐसा लाइट लगा रहा है, वो कहाँ से गोर होगा बेचारा, और इधर उधर हो जा रहा है, चितकाबर हो जाएगा। सही कि नहीं। ये जो है हम लोग का भाव है, ये पसीना को रोकने के लिए करता है। और जो हम लोग का कान है, कान में 3 हड्डी पाए जाते हैं। कान में कितने हड्डी पाए जाते हैं, 3 को पाए जाते हैं। इसमें सबसे छोटी हड्डी यानी कि अस्थि
सबसे छोटी अस्थि होती है जिसका नाम है स्टेपेज। यानी कि पूरे हम लोग का बॉडी में कोई पूछ दे कि सबसे छोटा हड्डी कहाँ होता है तो क्या बोलेंगे कि कान में, उसका नाम है स्टेपेज। अगर पूरे बॉडी में बोल दिया जाए कि सबसे बड़ी हड्डी कहाँ होती है तो बोलेंगे जांघ। यहाँ पर जो जांघ होता है वो सबसे बड़ी वहां पर हड्डी है, उसका नाम है फीमर। उसका क्या नाम है? फीमर। अभी नहीं बोल दीजिएगा फीवर, फीवर मत बोलिएगा बुखार, उसका नाम है क्या? फीमर। और जो फीमर जो हड्डी है उसमें टिबिया नामक रोग लग जाता है। टिबिया नामक क्या होता है? देखिए मान लीजिए कि यह हड्डी है, अस्थि है, बीच में खाली गैप रहता है, आप लोग मुर्गा में खाए होंगे, उसमें खाली रहता है, इसमें जो भी रहता है कैल्शियम, इसी में कोई कीड़ा घुस जाएगा, चाहे कोई भी रोग लग जाएगा तो इधर से ना सुई होगा ना दवाई होगी, ये पूरा जहां तक लगता है इसे काटना पड़ता है। अगर कोई पूछ दे कि सबसे बड़ी अस्थि कहाँ पर पाई जाती है तो हम लोग बोलेंगे जांघ की हड्डी में। वहां पर कौन सा रोग लगता है इंसान को पूरे बॉडी को छोड़ करके? उसका नाम है, उस रोग का नाम है टिबिया नामक रोग। ठीक है, अब आगे देखें। अब कान जो है हम लोग किस लिए दिया गया? और सुनने के लिए। अब जरा देखेंगे कि सुनाई हम लोग कितना देता है, तो हम लोग के 20 से और 20,000 हर्ट्ज। ये हर्ट्ज क्या है? यानी कि हम लोग की सुनाई कितना कितना तक देता है। कौन आदमी बोलेगा धीरे देखो, नहीं सुनाई दिया, धीरे और कस बोलो तब सुनाई दिया। यानी कहने का मतलब है कि 20 से 20,000 हर्ट्ज तक हम लोग की सुनाई देता है। अगर 20 से नीचे कोई बोले तो हम लोग की सुनाई नहीं देता है। यानी कि जो ये हर्ट्ज क्या है? तीन मापने के लिए इकाई है। जैसे हम लोग का आलू तोलते हैं तो किलो लाते हैं, तेल तोलते हैं तो लीटर लाते हैं। तो ये ध्वनि नापने के लिए इकाई है, ये हर्ट्ज है, हर्ट्ज में नापा जाता है। यानी कि 20 से जो नीचे सुनता है वो कौन कौन सा सुनता है? तो सांप हो गया, कुकुर हो गया, कुत्ता, ठीक है, हाथी हो गया। यानी कि जो भी जीवधारी है जो धरती को कान लगाकर कैसे रहता है वो 20 से नीचे वाला सुनता है। हम 20,000 हर्ट्ज तक, यानी कि 20 से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक हम लोग को सुनाई देता है। लेकिन 20,000 से जो ही हर्ट्ज से ऊपर जाएगा वो भी हम लोग को सुनाई नहीं देता है। जैसे मान लीजिए कि गांव पूरा बड़की बक्स लगा के ढाम ढूम कर रहा है, तब पता चलेगा उसमें गाना के जन कहाँ गया, खाली बजेगा ढां ढूं, लेकिन उसका आवाज पता नहीं चलेगा। सही कि नहीं? अब यहाँ पर देखें, इसका तो पता चल गया। अब हम लोग देखें कि जो हम लोग का शरीर में कितने हड्डी है। यानी कि शरीर में अगर बचपन में देखा जाए तो 208 होता है। कितना होता है? 208। यानी कि अस्थियों की संख्या कोई पूछे तो कितना होता है? 208 होता है। लेकिन जब भी हम लोग बड़ा होते हैं तो 206 में बदल जाता है। यानी कि दो को अस्थियां जो होती है, जैसे जो हम लोग जैसे बकरियां 4 पैर पर चलते हैं, जिस जब 4 पैर रहता है तो वहां पर 208 अस्थियां रहता है। और जब भी 2 पैर पर हो जाते हैं तो 206 हो जाता है और लंबी टूट करके बड़ी में बदल जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि जो हम लोग का दिमाग है, देखिए यहाँ पर संतरा जैसा हम लोग का दिमाग है, वो दिमाग कितना वजन का है? तो देखिए हम लोग का जो दिमाग है वो 1400, यानी कि जो 1400 से 1450 होता है। ठीक है, 1400 से 1450 ग्राम का होता है। मैन का होता है, क्या है? मैन का होता है। 1400 से 1450 दिमाग का वजन जो होता है हम लोग का लगभग 150 ग्राम जो होता है वो इंसान यानी कि मैन का, यानी कि आदमी को होता है, पुरुष को होता है। लेकिन 1350 से 1400 ग्राम तक ओमिन का होता है। ठीक है, ओमिन का होता है। ये जो है दिमाग का इतना वजन था। अब ये मत सोचिए कि मतलब हम लोग का जो मैन का है दिमाग हम लोग का ज्यादा है, हम लोग का ज्यादा विकसित है, ये कोई बात नहीं है। ये इतना छोटा दिमाग लेकर के आज के डेट में लड़कियां का से का करेगी नहीं, जो बुझे सो करेगी। उन्हें लोग का तो मनमानी है, वो लोग जो बुझे सो कर दे। हम लोग का 1400 से लेकर के 1450 दिमाग लेकर के चुपचाप बकवास करके तीख रहे, देख रहे क्या हो रहा है दुनिया में। सही कि नहीं? अब यहाँ पर देखा जाए कि ब्लड के बारे में जाना जाए, यानी कि ब्लड क्या है। यानी कि जो ब्लड है हम लोग को वास्तव बात में बोला जाए तो ब्लड जो होता है तो उजला, यानी कि उजला होता है, उदासीन होता है, उजला। ठीक है, क्या होता है? उजला होता है। लेकिन जब उसमें हीमोग्लोबिन मिलता है तो वह रेड में बदल जाता है। ठीक है, इसका नाम है
RBC यानी कि रेड ब्लड कणिका। ये क्या होता है कि हम लोग के शरीर में नस में रहता है। कहाँ रहता है? नस में। यानी कि जो नस रहता है उसमें शरीर में क्या रहता है, जो नस है उसमें ये रेड रक्त कणिका रहता है। और शरीर में काम वो क्या करता है, तो ऑक्सीजन को पहुंचाता है। यानी कि जो शरीर में ऑक्सीजन है वही शरीर में सौरों क्या करता है, लाल रक्त कणिका पहुंचाता है। यानी कि आरबीसी का कोई पूछे कि काम क्या है, तो पूरे शरीर में ऑक्सीजन का पहुंचाते हैं। आप लोग चेक कर सकते हैं, जरा सोचिए। अब जाइए पूरा तेजी से दौड़ करके आइए। पहले आप नॉर्मल रहिए, तो ऐसे धीरे धीरे सांस लीजिएगा। यानी कि 1 मिनट में 16 से 18 बार सांस लीजिएगा। अगर कोई पूछे कि हम लोग 1 मिनट में कितना बार सांस लेंगे, तो बोलेंगे 16 से 18 बार। कहेंगे दिल कितना बार धड़कता है, ये दिल जो है ना, पता नहीं जो दिल है हम लोग का वो 72 बार धड़कता है। यानी कि 1 मिनट में हम लोग का 72 बार दिल धड़कता है, 16 से 18 बार सांस लेते हैं। अब जरा सोचिए, अब देखते हैं कि ब्लड हम लोग का ऑक्सीजन पहुंचाता है कि नहीं। जाइए पहले आप शांत रहिए, ऐसे आप ब्लड को ऐसे पकड़िए, यहाँ पर नस पकड़िए, दे रहा हूँ, धीरे धीरे नॉर्मल चलाए। 4 चक्कर लगा के आइए। अभी ऐसे हाँफिएगा, आप प्लस में ऐसे पकड़िएगा तो ओ कितना तेज चल रहा है। यानी कि ऑक्सीजन को पहुंचाने का काम करता है। ये जो आरबीसी है वो 1 से लेकर 120 दिन तक जिंदा रहता है। जो हम लोग का शरीर में है, जो हम लोग का शरीर में 1 से लेकर के 120 दिन तक जिंदा रहता है। ठीक है, 1 से लेकर के 120 दिन तक हम लोग का शरीर में जिंदा रहता है, फिर मर जाता है। नहीं तो जरा सोचिए कि हम लोग के शरीर में रोज ब्लड बनता रहेगा तो कहाँ जाएगा। जो ब्लड है इसमें भी छोटा छोटा कीटाणु होता है। इसमें क्या होता है, छोटा छोटा कीटाणु होता है। अब जरा सोचिए कि अगर हम लोग के शरीर में तो पूरा चल रहा है, तो खून ब्लड चल रहा है, लेकिन जेब ही काट करके गिरा देते हैं तो थक्का जम जाता है, उसमें के कीटाणु मर जाता है, वो चलवे नहीं करेगा तो कहाँ से आराम से खत्म। हम लोग के शरीर में 1 से लेकर के 120 दिन तक जिंदा रहता है। हम लोग का लाल रक्त कणिका का काम क्या है कि हम लोग के शरीर में पूरा ब्लड को क्या होता है, पहुंचाना। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। एक होता है WBC, व्हाइट ब्लड कणिका, यानी कि सेल कणिका सेल। अब व्हाइट ब्लड क्या, यानी कि ये क्या करता है, तो हम लोग के शरीर में जब ऊपरी भाग से चमड़ा कपड़ता है ना, तो 5-6 टाइप का उजर फेंकता है। वो हम लोग के शरीर में 1 से लेकर 4 दिन तक जिंदा रहता है। क्या होता है, तो हम लोग के शरीर में 1 से लेकर के 4 दिन तक जिंदा रहता है। ये व्हाइट कलर का होता है। ये हम लोग के शरीर में क्या करता है, तो लेबल बनाने का काम करता है। क्या करता है, लेबल बनाने का काम करता है। अब एक होता है कि रक्त बिंबाल रक्त कणिका, जो हम लोग के शरीर में बाहरी कीटाणुओं को अटैक करने के लिए जब अटैक करता है तो उसमें काम करता है। बाहरी कीटाणु जब आते हैं तो उसको अटैक करता है, तो वही हम लोग क्या करता है, उसी को बचाने के लिए